नमस्कार साथियों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम अब तक 302। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेके आया हूं, यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है ठाकुरद्वारा कोतवाली, और यहाँ राजीव कश्यप अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम रजनी है, ये काल्पनिक नाम है दोस्तों, उसके साथ रहते हैं। और उनके साथ उनका बड़ा भाई पदम कश्यप भी रहता है। पदम कश्यप अपनी फैमिली के साथ रहता है और साथ ही साथ पदम कश्यप का एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 21-22 साल होती है। उसका नाम है सुशील कुमार। तो दोस्तों, जो राजीव कश्यप है, इसकी शादी करीब 4 साल पहले होती है। और जब इसकी शादी होती है तो शादी होकर ये अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आता है। और इसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है और साथ ही साथ एक ऐसे हुस्न की मलिका होती है जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जो राजीव कश्यप है वो एक हलवाई का काम करता है, तो दिनचर्या चलते रहती है। हलवाई का काम में वो सुबह निकल जाता है और शाम को वापस आता है। तो उसकी पत्नी रजनी, जो काल्पनिक नाम है, वो घर में रहती है। और साथ ही उसका बड़ा भाई पदम कश्यप और उसका परिवार और उसका बेटा सुशील कुमार, यह सब लोग घर में रहते हैं। तो जो सुशील कुमार है वो अपनी चाची को देख के इतना भावुक वो हो जाता है, उसका आशिक हो जाता है कि वो मन ही मन में सोचने लगता है कि किसी भी तरह वो अपने चाची को अपनी हवस का शिकार बनाए। दोस्तों, कहते हैं जब हवस का कीड़ा दिमाग में उपजता है तो वो फिर कोई रिश्ते नाते कुछ भी नहीं देखता है। वो सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जो उसकी चाची थी रजनी, रजनी काफ़ी खूबसूरत और अपने हुस्न की मलिका तो थी ही। तो वो भी जब सुशील कुमार की नज़रें उस पर पड़ी तो वो भी सुशील कुमार से उसकी नज़रें जब मिली तो वो भी उसके फेवर में आ गई। एक दिन जब जो रजनी थी वो नहा कर आ रही थी अपने बाथरूम से, तो तभी जो सुशील कुमार था उसका भतीजा, उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। और उसकी नज़रें उसके जो अंग प्रत्यंग थे उनसे हटी ही नहीं। और ये सब तिरछी नज़र से जो रजनी थी वो भी देख रही थी, उसको भी ये मजा आ रहा था। फिर धीरे धीरे एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ रजनी और उसका भतीजा सुशील कुमार था, तो सुशील कुमार ने अपनी चाची से कहा कि चाची, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी कोई छोटी बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता। तो रजनी बोली कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ। तो जो सुशील कुमार था उसने अपनी चाची का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। और जो उसकी चाची थी उसने भी इसका कोई विरोध नहीं किया दोस्तों। फिर दोनों की काम वासना जागी और दोनों हम बिस्तर हो गए। और उस दिन से ये जो सिलसिला चला तो कंटिन्यू चलता रहा। इस बात की भनक जो राजीव कश्यप था उसको कभी नहीं थी। लेकिन एक दिन वो जब अपने काम से लौटा तो जब इन दोनों को, जो उसका सुशील कुमार था और रजनी थी, इनको जब भी मौका मिलता था तो ये अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कभी भी हम बिस्तर हो जाते थे। एक दिन अचानक जब जो राजीव कश्यप था वो अपने काम से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रजनी और सुशील कुमार, जो रजनी है और सुशील कुमार, दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उसी के बेडरूम में और पूरे नागिन की तरह उसकी पत्नी उससे लिपटी हुई है। तो यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दोनों को बहुत मारा पीटा, लेकिन उस दिन रजनी और ये दोनों शांत तो हो गए। लेकिन ये सिलसिला एक बार शेर के मुंह में खून लग जाता है, वो फिर कहाँ शिकार करने से छोड़ता है। फिर ये दोनों चुपचाप हो गए उस दिन। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर इनकी वही काम वासना की लीला शुरू हो गई और ये बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। लेकिन उस दिन जो मार कुटाई हुई थी उसने सुशील कुमार के दिमाग में एक ऐसा घिनौना कृत्य करने को मजबूर किया कि वो फिर राजीव कश्यप की हत्या करने के लिए, इसमें उसने
जो रजनी थी उसको बताया नहीं, उसको इस बारे में कोई भी नहीं बताया, लेकिन वो मन ही मन ठान लिया था कि उसके चाचा को वो अपने रास्ते से हटाएगा। फिर एक दिन जो उसका दोस्त है गौरव शर्मा, उससे उसने अपने इस प्लान में शामिल कर लिया। तो एक दिन जो राजीव कश्यप था उसका दोस्त गांव में दारू पी के घूम रहे थे और यह सबसे अच्छा उत्तम समय उसको लगा, तो उसने अपने दोस्त को फोन किया गौरव शर्मा को, और वो तारीख थी 6 फरवरी 2023। तो उसने गौरव शर्मा से कहा कि तू मेरे चाचा को फोन कर और उसको जंगल में बुला, और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। और उसने अपने जो दोस्त था गौरव शर्मा, वो एक लैब में काम करता था, तो उसको भी ये आश्वासन दिया था कि उसको ये लालच दिया था कि वो एक दिन अपनी चाची से उसको भी उसका हमबिस्तर कराएगा। इसी के चलते लालच में आकर जो गौरव शर्मा था उसके साथ हो लिया। उसने 6 फरवरी 2023 को शाम को 7:30 बजे उसके चाचा को फोन किया राजीव कश्यप को कि वो एक दारू की पार्टी है, आप आ जाइए, हम लोग यहाँ बैठ के दारू पियेंगे। जब जो राजीव कश्यप था वहां गया तो गौरव शर्मा उसको लेके जंगल की तरफ निकल पड़ा, और उसने पहले से अपने पास एक दारू की बोतल और साथ में 2 गिलास और कुछ चखना रखा था, और जंगल में गए दोनों ने दारू पीना शुरू किया। जो गौरव शर्मा था उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैक उसके राजीव कश्यप के लिए बनाए, और जिससे वो एकदम पूरी तरह नशे में चूर हो गया। इतना होने के बाद जो सुशील कुमार था और गौरव शर्मा दोनों ने मिलकर उसके मुंह को और गले को दबाया। साथ ही साथ जो गौरव सुशील कुमार था उसने हथौड़े से उसके सर पर वार कर दिया, और जिससे 2 वार में ही उसके प्राण फकीर उड़ गए। फिर उसके बाद जब उसकी लाश को वहीं गन्ने के खेत में फेंक दिया, और उसका मोबाइल नजदीक के एक स्कूल था उसकी झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। जब ये 6-7 तारीख फरवरी की सुबह जब ये लाश देखी लोगों ने, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने पूरी लाश का पंचनामा किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूछा लोगों से कि कोई इसको पहचानता है। तो उसमें सिर्फ एक बंदा सामने आया जो राजीव का भाई था, बड़ा भाई पदम कश्यप। उसने बोला ये मेरे भाई की लाश है, ये एक दिन से गायब है। तो उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उसका जो फोन मिला उसका कॉल डिटेल निकाला, तो उसका कॉल आखिरी कॉल एक कॉल आया था जो गौरव शर्मा के उसका जो आखिरी था। उसके बाद जब गौरव शर्मा को अरेस्ट किया तो गौरव शर्मा ने बोला कि उसमें मैं ही नहीं बल्कि सुशील कुमार के कहने पर यह हत्या की, इसमें सुशील कुमार भी साथ में है। जो सुशील कुमार है उसको अरेस्ट किया। तो उसके बाद उसने दोस्तों पुलिस के सामने जो कहानी बताई वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सुशील कुमार पर धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ और गौरव शर्मा पर। ये दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। यहीं जो रजनी है अब वो उसका कोई नहीं है, पति तो मर चुका है, और जिससे वो प्यार करती थी गौरव कुमार से, वो सुशील कुमार से, वो सलाखों के पीछे शायद ताउम्र सलाखों के पीछे रहना पड़े। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ किसी नई सत्य घटना के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।